जो है सारे उत्तर प्रदेश में हर तरफ यही आवाज़ है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, माननीय बहन जी आ रही हैं, जो निम्न स्तर के लोगों को भी काम करती हैं, महिलाओं की सुरक्षा का काम करती हैं, एजुकेशन पे काम करती हैं, हर क्षेत्र में महिला बहन जी काम करती हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों पे चुनाव चल रहे हैं और आज पे चुनाव चल रहा है। पहले चरण के अंदर लोग दिखा रहे थे कि बसपा कहीं गेम में नज़र ही नहीं आ रही है, तमाम मीडिया बता रहे थे। दूसरे चरण में भी कुछ इसी तरीके के हालात थे, लेकिन बहन जी जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं, वह लगातार बोलती रही कि आप मीडिया में ना जाएँ, आप मीडिया के दिखावे पर ना जाएँ, आपकी सरकार लगातार आ रही है। 2007 में भी इन्होंने यही कार्य करा था। इस तरीके से बहन जी ने तमाम बातें बताई हैं। और दूसरे तीसरे चरण के अंदर चुनाव आते आते जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया बोलते हैं, उसने भी दिखाना लगा है कि 10 सीट आ रही हैं, 30 सीट आ रही हैं, 50 सीट आ रही हैं, यहाँ तक कि 100 सीट तक मानना हो गया है कि अब यहाँ तक सीटें आ रही हैं। अब समझना यह है कि 7वें चरण का जो वोटिंग है वह किस स्तर पर जाएगा। कि जो है पूरे भारत देश का जो व्यक्ति है वो कोई नहीं जीएसटी को नहीं भूलेगा और निजीकरण को नहीं भूलेगा। शिक्षा को जो इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा का स्तर जो निम्न कर दिया है, इसको कोई भी 6 चरण के जो चुनाव हुए हैं उन चरण के चुनावों में भी किसी ने नहीं भूला। और जो आज 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, सबके मुँह पर यही है कि जीएसटी है, निजीकरण है, स्कूलों शिक्षा ध्वस्त कर दिया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो बिल्कुल रोज के खाने कमाने वाले व्यक्ति थे वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं। उनको कहीं पहन, यहाँ जब लोग रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए थी, अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, अच्छे स्कूलों का निर्माण होना चाहिए था, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होना चाहिए था, महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के निर्माण होने चाहिए थे, वो बिल्कुल ध्वस्त है इनकी व्यवस्था। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, लोग इसे भूलेंगे नहीं। लोग इसके विरोध में सबने मतदान किया है 6 चरणों में, और आज भी जो मतदान हो रहा है वो जीएसटी और निजीकरण और प्राइवेटीकरण सबको, शिक्षा को, रोजगार को, रोटी को, कपड़ा को, सुरक्षा को, सारे सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट कास्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। लगातार 7वें चरण के चुनाव चल रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर वोटिंग के लिए आए कि 7वें चरण का चुनाव किस तरीके से चल रहा है, तो आज हमारे साथ हैं सुंदरी डोगरा जी। पहले तो स्वागत है सुंदरी जी आपका हमारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एसएम न्यूज़ में बोलने का मौका दिया, और आज की जो चुनाव की जो स्थिति है उसके विषय में भी मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। तो जैसे आज 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, तो पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सारे के सारे 3 दिन से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। केंद्र सरकार जो सभी की सरकार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होकर रह गए हैं, क्योंकि वो किसी सारे जो काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को साम दाम दंड भेद हर नीति से वो अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और उसी पार्टी के लिए काम करते हुए उसको सरकार बनाना चाह रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग घूमे हैं, तो जगह जगह जहाँ भी हम लोग गए हैं, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए लोग सब यही बोल रहे हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और ना ही ये किसी जाति विशेष या किसी उसके, ये सिर्फ मात्र चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो 15% लोग हैं, उन्हीं के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ही बनकर रह गए हैं। पूरा देश जहाँ त्राही त्राही है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ तो जो बाबा की सरकार है, और बाबा की सरकार में ये स्लोगन था कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, तो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि सहारनपुर में ही अभी एक इतनी बड़ी घटना हुई है कि बीए में लड़की पढ़ती थी और उस लड़की को अगवा करा गया है, और उसको अगवा करने के बाद में उसके साथ में इस तरीके का कुकृत्य करा गया है, उसके साथ में उसकी अस्मत को लूटा गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्य नीति में बहुत अंतर है। एक तरफ तो ये जनता को ऊपर ऊपर लुभावने लालच देकर ये दिखाते हैं, ये ढिंडोरा ज़्यादा पीटते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ क्योंकि एक तरफ इनका ये कहना था कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार में, बाबा जब का जो कार्यकाल रहा है, महिलाओं के साथ में बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, महिलाओं की अस्मत लूटी गई है, महिलाएं घर में कैद हो गई हैं। महिलाएं जो थी सुरक्षित, वो जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जैसे ये कह के आए थे कि महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिलाएं रात को, जो एक तरफ अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बनी है बाबा की कि महिलाएं रात को जा सकती है, तो यहाँ
यहाँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अगर महिलाएं सुरक्षित थीं तो वो थी बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनी थी, माननीय बहन जी की सरकार बनी थी, तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित थी, महिलाएं जाती थी, काम करती थी। और आज भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ जब सब लोग खेतों में काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, तो ये इन लोगों से हमने पूछा है कि आप जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, बाबा आया है, जब से क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? तो सबने यही बोला कि हमें कोई सुरक्षित, किसी भी तरीके से हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप को। अगर हम सुरक्षित महसूस करते थे तो माननीय बहन जी की जब सरकार थी उसमें हम करते थे, कानून अच्छी तरीके से चलता था, महिलाओं के लिए अच्छी स्कीमें लेके आई थी बहन जी, महिलाओं के लिए अच्छा प्रोग्राम किया था। जी वकील साहब, जिस तरीके से आप गांव-गांव गई हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण में रही हैं, लोगों को जागरूक कराने का लगातार कार्य करते रहते हैं, क्या यह भूल पाएंगे लोग जिस तरीके से जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन के प्रावधान और जिस तरीके से प्राइवेटीकरण, निजीकरण जिस तरीके से रहा है, लोग बेरोज़गार हुए हैं, शिक्षा का स्तर भी ख़त्म हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लोग भूल जाएंगे या इसके नाराज़गी पे वोट डालेंगे? क्या लगता है जो 7वें चरण का वोटिंग चल रही है इस वक्त? ये बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति जो है, पूरे भारत देश का जो व्यक्ति है, वो कोई नहीं जीएसटी को नहीं भूलेगा और निजीकरण को नहीं भूलेगा। शिक्षा को जो इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा का स्तर जो निम्न कर दिया है, इसको कोई भी 6 चरण के जो चुनाव हुए हैं, उन चरण के चुनावों में भी किसी ने नहीं भूला। और जो आज 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, सबके मुंह पर यही है कि जीएसटी है, निजीकरण है, स्कूलों शिक्षा ध्वस्त कर दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो बिल्कुल रोज के खाने कमाने वाले व्यक्ति थे वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं। उनको कहीं पहन, यहाँ जब लोग रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की बात होनी चाहिए थी, अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, अच्छे स्कूलों का निर्माण होना चाहिए था, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होना चाहिए था, महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के निर्माण होने चाहिए थे, वो बिल्कुल ध्वस्त है इनकी व्यवस्था। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, लोग इसे भूलेंगे नहीं। लोग इसके विरोध में सबने मतदान किया है 6 चरणों में, और आज भी जो मतदान हो रहा है वो जीएसटी और निजीकरण और प्राइवेटीकरण सबको, शिक्षा को, रोजगार को, रोटी को, कपड़ा को, सुरक्षा को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट कास्ट कर रहे हैं। जो है सारे उत्तर प्रदेश में हर तरफ यही आवाज़ है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, माननीय बहन जी आ रही हैं, जो निम्न स्तर के लोगों को भी काम करती हैं, महिलाओं की सुरक्षा का काम करती हैं, एजुकेशन पे काम करती हैं, हर क्षेत्र में महिला बहन जी काम करती हैं। जी, तो क्या इसका जो आपने जितने कार्य बहन जी के बताए हैं, तो मतलब इसका मतलब कि बसपा आगे आ रही है? हाँ, ये मेरा तो, हाँ, मेरा और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, सब लोगों का एक यही है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में इसको आगे विकास करना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार लेके आनी है। हर तरीके से जो विकास करती हैं वो माननीय बहन जी हैं, हर क्षेत्र में माननीय बहन जी को ही लेके आ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। जी, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों पे चुनाव चल रहे हैं और आज पे चुनाव चल रहा है। पहले चरण के अंदर लोग दिखा रहे थे कि बसपा कहीं गेम में नज़र ही नहीं आ रही है, तमाम मीडिया बता रहे थे। दूसरे चरण में भी कुछ इसी तरीके के हालात थे, लेकिन बहन जी जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं, वह लगातार बोलती रही कि आप मीडिया में ना जाएँ, आप मीडिया के दिखावे पर ना जाएँ, आपकी सरकार लगातार आ रही है। 2007 में भी इन्होंने यही कार्य करा था। इस तरीके से बहन जी ने तमाम बातें बताई हैं। और दूसरे तीसरे चरण के अंदर चुनाव आते आते जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया बोलते हैं, उसने भी दिखाना लगा कि 10 सीट आ रही हैं, 30 सीट आ रही हैं, 50 सीट आ रही हैं, यहाँ तक कि 100 सीट तक मानना हो गया है कि अब यहाँ तक सीटें आ रही हैं। अब समझना यह है कि 7वें चरण का जो वोटिंग है वह किस स्तर पर जाएगा। बहन जी, जो ये आपने नाराज़गी बताई है कि जो बीजेपी से इतनी नाराज़गी है, लेकिन जो उनकी रैलियाँ हैं वह तो पूरी की पूरी भरी नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे जो बीजेपी के है? जो रैलियों में लोगों को ये ले जा रहे हैं और भरी रैलियाँ देख रहे हैं, और जो गोदी मीडिया इसको जो दिखा रहा है, वो सब खरीदे हुए लोग हैं। लोगों को लालच दे के 100 रुपये दे के, 500 रुपये देकर, 300 रुपये देकर ये लोग लेके आ रहे हैं, भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को इतना रोजगार से इतना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लोगों की भूखे मरने की स्थिति आ गई है। उन लोगों को एक दिन का ये लालच दे के कि 300 रुपये हम आपको देंगे, ये
सारी भीड़ जो है ये वोट में परिवर्तन नहीं होगी। ये भीड़ जो है भारतीय जनता पार्टी की हवा निकालने की लिए भीड़ है ये। जी, आपने बताया भीड़ की जो है बिल्कुल हवा निकल जाएगी और इस तरीके से जो तो 10 तारीख को बहन जी सरकार बनाएंगे अपनी क्या? हाँ, 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में जो है बहन जी सरकार बनाने जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है और चारों तरफ हर्षोल्लास बहन जी के लिए ही माहौल तैयार है। जी, आप हमारे साथ हैं सुंदरी डोगरा जो एडवोकेट हैं और हमेशा बहुजन समाज की मूवमेंट की बात करती रहती हैं, लगातार हर मुद्दों पर बढ़ चढ़कर बात करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।